स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो सीरीज में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल में पर्यटन मंत्रालय ने अजंता और एलोरा की गुफाओं को स्वदेशी दर्शन योजना 2.0 में शामिल किया है। ध्यान रहे, यह वोकल फॉर लोकल थीम पर आधारित है और इसका उद्देश्य पर्यटन गंतव्य के रूप में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्योंकि इसके तहत पर्यटन क्षेत्र के लिए प्रमुख विषयों की पहचान की गई है, जैसे कि सांस्कृतिक एवं विरासत, साहसिक पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन, कल्याण पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, तटीय पर्यटन, परिभ्रमण, महासागर और अंतर्देशीय पर्यटन। अब आपको स्वदेशी दर्शन योजना का परिचय करा दें। यह 2014-15 में शुरू हुई और इसका लक्ष्य पूरे भारत में विशिष्ट पर्यटक सर्किट विकसित करना है। दरअसल इसमें थीम आधारित पर्यटक सर्किटों को शामिल किया गया है, जैसे कि बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, पूर्वोत्तर सर्किट, हिमालय सर्किट, सूफी सर्किट, कृष्ण सर्किट, रामायण सर्किट, तीर्थकर सर्किट, वन्यजीव सर्किट और जनजातीय सर्किट आदि। ध्यान रहे, यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और यह योजना सामुदायिक भागीदारी, पर्यटन के लाभों के बारे में स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर जोर देती है। इसके साथ ही सुविधाओं और सेवाओं के माध्यम से आगंतुकों के अनुभवों को बेहतर बनाने पर भी जोर देती है। अब अगर स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य देखें तो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए पर्यटन को बढ़ावा देना, योजनाबद्ध तरीके से पर्यटन सर्किट विकसित करना, भारत की सांस्कृतिक और विरासत समृद्धि को बढ़ावा देना, पर्यटन स्थलों में टिकाऊ बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। जैसा कि आप जानते हैं, अजंता महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास बघोरा नदी पर सह्याद्री पर्वतमाला में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं की एक श्रृंखला है। याद रहे, यहाँ पर कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें से 25 का उपयोग विहार या आवासीय गुफाओं के लिए होता था। वहीं 4 गुफाओं का उपयोग चैत्य यानी प्रार्थना कक्ष के रूप में होता था। वैसे इन गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के बीच हुआ था। इनका निर्माण वाकाटक राजाओं के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था, जिनमें से हरिसेन प्रमुख व्यक्ति थे। इन गुफाओं के संदर्भ में चीनी यात्री फहेयान और हेंदसोंग ने अपनी यात्रा विवरण में उल्लेख किया है। ध्यान दें, इन गुफाओं में आकृतियां फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके बनाई गई थी। इनकी पेंटिंग आमतौर पर बौद्ध धर्म के जीवन और जातक कथाओं पर आधारित है। अब अगर एलोरा की गुफाओं का परिचय जाने तो यह महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यह 34 गुफाओं का एक समूह है, जिनमें 17 ब्राह्मणवादी हैं, 12 बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और 5 जैन गुफाओं से संबंधित हैं। इन गुफाओं के सेटों को 5वीं और 11वीं शताब्दी के बीच की अवधि के दौरान विकसित किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, एलोरा परिसर को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया था। इन गुफा मंदिरों में सबसे उल्लेखनीय कैलासा है, जिसका नाम हिमालय की कैलाश श्रृंखला में उस पर्वत के नाम पर रखा गया है, जहां भगवान शिव का निवास स्थान है। आपको यह वीडियो सीरीज कैसी लगी? आप एचपी सोलंकी स्टडी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।